जायडस केरला के एमडी डॉक्टर शार्विल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक से बातचीत करने के लिए। पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंडिया का जो पहला वैक्सीन है बच्चों के लिए वो जायडस केरला ने बनाया है 12 साल के बच्चों के लिए। आगे जाके आपके क्या प्लान्स है? 12 साल के नीचे की जो उम्र है उन बच्चों के लिए भी आप वैक्सीन बनाएंगे, इसके बारे में हमें बताइए। आज जाइडस कैडिला एंड इंडिया के लिए एक बहुत गर्व का दिन है कि आज एक जाइडस डीएनए प्लेटफॉर्म का वैक्सीन, जो दुनिया का सबसे फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव हुआ है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 12 ऑल द वे टू अडल्ट्स। हमारा ये मानना है कि जल्दी से हम एक नया ट्रायल भी चालू करेंगे जो छोटे बच्चों 13 से 12 के एज ग्रुप में भी होगा, जिसके लिए हम एप्लीकेशन भी डालेंगे डीसीजीआई को एक हफ्ते में और फिर जल्दी से वो ट्रायल शुरू करेंगे। हमारा ये कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसलिए बिकॉज हमने जब ये ट्रायल किया इतने लार्ज पॉपुलेशन पे 1400 चिल्ड्रन और 28,000 इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पेशेंट्स, जो ट्रायल का डेटा आया है, जो सेफ्टी का सिग्नल मिला है, इससे हमको ये लगता है कि ये बहुत ही सूटेबल होगा फॉर छोटे बच्चे बिकॉज ये नीडल फ्री एप्लीकेशन है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। एंड हम जानते हैं कि बच्चों और सर्टेन अमाउंट ऑफ लोगों को डर होता है नीडल का और वैक्सीनेशन का। सो ये डेफिनेटली एक बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी है जिससे नीडल फ्री डिलीवरी होता है वैक्सीन का और जिससे कोई भी पेन फील नहीं होता है। सो हमारा ये मानना है कि ये अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट वैक्सीन है टू बी गिवन टू यंग चिल्ड्रन। Just asking you this, you did just mention that the application for children between 3 to 12 to start trials, that's something that you're going to be submitting in a week's time, sir? Yeah, we'll try and do it in the next week, 1 week to 7 to 8 days. Yeah. इस वैक्सीन के दाम के बारे में बताइए। ये 3 डोज वैक्सीन है तो आपकी प्राइसिंग कैसे रहेगी? सो प्राइसिंग का अभी हमारा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है सेंटर या वैक्सीन टास्क फोर्स के साथ। हम जैसे ही बात हमारी होगी हम प्राइस करेंगे कि क्या प्राइसिंग होगा फॉर गवर्नमेंट परचेस। हमारा ये मानना है कि ये वैक्सीन डेवलपमेंट जर्नी हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी फॉर द कंपनी। हमारी कंपनी का ये भी रहा है ऑलवेज कि हम कोई भी मेडिसिन कोविड के लिए डेवलप करें तो उसको अफोर्डेबल बनाए, और हमारा ये भी इधर यही मंसूखा है कि हम यही करेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल। अब मैन्युफैक्चरिंग में एक सवाल है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने डोजेस दे पाएंगे, और आखिरकार बच्चों को ये वैक्सीन कब से लगेगी, कौन से डेट से लगेगी, ये सब पेरेंट्स जानना चाहते हैं। सो हमारा ये एफर्ट होगा कि हम जल्द से जल्द रेगुलेटरी क्लियरेंस लेके एंड ऑफ सितंबर तक वैक्सीन का अवेलेबल कराए। हमारे ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जस्ट चालू हुआ है अभी, सो हमारा फुल स्केल अप होते होते मिडिल अक्टूबर टू एंड ऑफ अक्टूबर हो जाएगा। उसके बाद हम 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस की डिलीवरी कर सकेंगे एवरी मंथ। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो कितने ऐसे कंपनीज है भारत में जो आप देख रहे हैं जिनसे बातचीत जारी है वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और नो हाउ शेयर करने के लिए? ये टेक्नोलॉजी बहुत इज अ न्यू टेक्नोलॉजी जी। ये स्केल पे प्रोडक्शन आज कोई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है नहीं इंडिया में। हमने जो भी आइडेंटिफाई किए हैं 2 to 3 CMOs, उनके पास हम जाएंगे और इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उनको मैन्युफैक्चरिंग बनाने का सिखाएंगे और इससे इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऐड होगा और वो हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा आपने कहा कि आप टेक्निकल नो हाउ देश के बाहर भी शेयर करना चाहेंगे, इन प्लान्स के बारे में हमें बताइए। सो एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रोल आउट हमारा ये भी है इच्छा कि हम इंटरनेशनली भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वैक्सीन अवेलेबल कराए। हमको थोड़ी कंट्रीज से लार्ज मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास लार्ज स्केल कैपेसिटी है डीएनए वैक्सीन बनाने की, उनसे बात हुई है, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इसके लिए, और वो भी हमारा अभी एफर्ट रहेगा कि हम उनके साथ भी टेक्नोलॉजी का डिस्कशन करके इवन एन अपग्रेडेड न्यू प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जाए इसके बारे में। आपने 2 डोज वैक्सीन बनाने के बारे में क्यों सोचा, जरूरत क्या थी, और उसका प्रोसेस जो है अभी आपको और डेटा भी सबमिट करना है, इसके बारे में कुछ बताइए। आपने 2 डोज का पूछा? जी मैंने 2 डोज वैक्सीन के बारे में पूछा। सॉरी, 2 डोज वैक्सीन के बारे में पूछ रही हूँ जी।
सो द 2-dose वैक्सीन का भी हमने लार्ज इम्यूनोजेनिसिटी ट्रायल किया है। अभी हमने वो डेटा सबमिट किया है विद द रेगुलेटर्स। अभी रेगुलेटर्स का डिस्कशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स मालूम पड़ेंगे कि हम कैसे 3-dose का प्लेटफॉर्म को 2-dose की तरफ भी ले जाए। इसके लिए अभी हमारा SEC और DCGI के साथ डिस्कशन बाकी है, और जैसे ही हमको गाइडेंस मिलेगा कि क्या जरूरत होगी आगे जाके हम आप सबको बताएंगे। जी, प्राइसिंग के बारे में आपने कहा कि अभी बहुत ही प्रीमेच्योर इस समय हम बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ इंडिकेशन हो कि क्या इस समय कंपेटिटिव मार्केट है, स्पुतनिक वी भी मार्केट में उतरी हुई है, तो क्या प्राइसिंग उसी के आसपास होगी कि आपकी वैक्सीन अलग है, वो DNA वैक्सीन है, और खासतौर के इस समय जो वैक्सीन आप देंगे वो 3-dose वैक्सीन है? अभी कोई भी प्राइसिंग का डिसीजन नहीं हुआ है और डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि मैं कोई अभी वैक्सीन प्राइसिंग पे बात कर सकूंगा। डॉक्टर पटेल, ये एक DNA वैक्सीन है जो कि कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है कोविड-19 के लिए, तो ये एक नॉवेल्टी है। कंसर्न्स इस पे रहेंगे, सवाल उठेंगे कि साइड इफेक्ट्स इसके क्या पॉसिबल हो सकते हैं। रेगुलेटर सेटिस्फाइड है इसलिए आपको अप्रूवल मिला है, लेकिन लोगों को क्या वॉच आउट करना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो ये प्लेटफॉर्म वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म हैज क्लियर गाइडेंस दिया है WHO एंड US FDA ने। इनफैक्ट अंटिल 2021 द लेटेस्ट रिफ्रेश गाइडलाइंस भी दिया गया है बाय WHO ऑन DNA प्लेटफॉर्म। DNA प्लेटफॉर्म का होल प्रोसेस जिसे आगे बढ़ाना चाहिए रिसर्च के लिए और ह्यूमन यूज के लिए, उसका भी बहुत क्लियर मैंडेट दिया गया है बाय द US FDA। And DNA platforms have been found to be safe and well tolerated by both of these regulators. So हमको वो डेफिनेटली है कि रेगुलेटर्स ने ये प्लेटफॉर्म बहुत देखा है और जाना पहचाना है। इंडिया में हमने ये ट्रायल 28,000 वॉलंटियर्स पे किया है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हमारे ट्रायल में कोई ड्रॉप आउट नहीं हुआ है किसी को फॉर द रीजंस फॉर द वैक्सीन, वेदर वो बच्चे का था कि एडल्ट का था। हमने इनका लॉन्ग टर्म सेफ्टी फॉलो अप किया है। हमारा सीरियस साइड एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए वैक्सीनेशन आर्म में। डेथ्स रिलेटेड टू वैक्सीन भी नहीं रिपोर्ट हुए कोई भी। एंड द साइड इफेक्ट्स जो माइल्ड बोले जाते हैं वो वैक्सीन और प्लेसिबो आर्म में कोई डिफरेंस नहीं था। सो इससे हम ये आश्वासन दे सकते कि डेफिनेटली ये वैक्सीन सेफ्टी में बहुत अच्छा है। जी, पूछना चाहूंगी इन द सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो, व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग नाउ, दिस इज अ DNA वैक्सीन एट द एंड ऑफ द डे, विल द साइड इफेक्ट्स बी एनी डिफरेंट फ्रॉम से what is being induced by a Covishield or a Covaxin or a Sputnik V? So these, as you said, it's a first DNA vaccine. It's in the overall class of vaccines, it's the recombinant vaccine. If you see today, there are two recombinant vaccines, the Moderna and the Pfizer one, which are mRNA based. This is a DNA based vaccine. WHO and the US FDA have had clear guidelines for multiple years and have as recently as 2021 refreshed the guidelines for the DNA plasmid vaccines, and they have been found to be safe and well tolerated by both these agencies. In fact, they have waived off many of the safety work that needs to be done because they found the platform to be very safe. In our trial that we have conducted in 50 centers with more than 28,000 volunteers, which included children in the ages group 12 to 18, we didn't see any dropouts related to the vaccine. In related to severe side effects, in related to mortality or seriousness, we have not seen any related to the vaccine arm. With respect to any mild side effects, there was no difference between the placebo and the vaccine arm when it came to mild side effects also. And this, as I said, has been done in a very large number of 28,000 volunteers without any dropout. So this bodes well for the vaccine, that it's a safe and efficacious vaccine, and that's how the regulators have approved it. डॉक्टर पटेल, ये बताइए कि इस समय डेल्टा वेरिएंट जो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है, ये 148 कंट्रीज में देखा गया। mRNA वैक्सीन भी इसके खिलाफ एफिकेसी रिड्यूस हुई है, ये बताया जा रहा है। इस DNA वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है इस वेरिएंट के खिलाफ? तो हमारा ट्रायल का एफिकेसी डेटा का जो इवेंट डेटा है, जो पॉजिटिव केसेस हम देखते हैं, वो सब पॉजिटिव केसेस 21 के साल में अप्रैल के जून के पीरियड में आए हैं। हम ये सब जानते हैं कि ये पीरियड में इंडिया में 99% ऑफ ऑल केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही हुए हैं।
हमने जब इसका सीरो सर्वे किया, जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया फॉर जो भी पॉजिटिव केसेस आए थे उनके सबसेट का, उसमें सब जो भी हमने सैंपल्स टेस्ट किए वो सब डेल्टा वेरिएंट थे। सो हमने जब हमारा इंटरिम एफिकेसी ऑफ 66% बताया है, it is fair to say it's a fair reflection of the current situation which is related to the delta variant. Yes. हमारा ये भी अभी एफर्ट रहेगा कि ये एफिकेसी को कैसे सुधारा जाए फॉर डेल्टा, जो हर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर आज देख रहा है, और हमारा डेवलपमेंट अभी आगे चल रहा है कि हम कैसे डेल्टा वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन को डेवलप करें जो हमारा अभी नेक्स्ट 2 महीने में खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।